12 nautical mil, and 1 nautical mil is equal to 1.848 kilometer. And then coastal area to 22 kilometers in sea, the boundary of India. 22. 12 nautical mil. 12 nautical. And 1 nautical mil is equal to 1.848 kilometer. It's equal to 22 kilometers. Near about. है कि नहीं? तो जब 22 किलोमीटर है और यहीं से 20 किलोमीटर पर बॉम्बे हाईवे है, द लार्जेस्ट पेट्रोलियम प्रोड्यूस पॉइंट, है कि नहीं? तो ये स्ट्रक्चर तो बन रहा है। तो ये स्ट्रक्चर क्यों बन रहा है? भारत का यह स्ट्रक्चर। तो आप कह सकते हैं कि सर इधर अरबियन सी है, नीचे इंडियन ओशन है, एंड थर्ड दैट इज द बे ऑफ बंगाल है, इस कारण। तो ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपने यहां बता दिया, लेकिन ये ठीक यही स्ट्रक्चर इंडिया का आकाश में बनेगा, जो इंडियन फ्लाइंग जोन होगा, जिसमें विदाउट परमिशन देयर इज नो एंट्री ऑफ एनी एरोप्लेन। क्लियर? तो ये स्थिति कहां से आ रही है? इसका मतलब ये स्ट्रक्चर इसलिए बन रहा है, सुनिएगा, ये स्ट्रक्चर इसलिए बनाया गया क्योंकि यहां तक ये जो ब्लू लाइन है, द फॉलो अप रूल एंड लॉ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। क्लियर? यहां तक, इस ब्लू लाइन तक भारत सरकार के कानून क्या हैं? माने जाते हैं, लागू किए जाते हैं। और स्टेट क्या है? नॉन विजुअलाइजेशन है, राज्य हमें दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए इस स्टेट का विजुअलाइजेशन, यानी मीन्स विजुअलाइजेशन ऑफ स्टेट इज इक्वल टू गवर्नमेंट। क्लियर? क्लियर? एंड स्टेट and government is equal to constitution, and constitution is the establishment of the political system, and without constitution there is no establishment of the political system, and means बिना संविधान के राजनीतिक व्यवस्था नहीं बनेगी। And government is equal to 3 parts: legislative, executive, and judiciary. And compile the 3 parts of the government is known as political system, and that the establishment of the political system. And without constitution there is no establishment of the political system. ठीक? And India 15 August 1947, India is the new state. So why the needs of the India? That is the establishment of the political system, and that political system is the नीड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड मीन्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता थी। क्लियर?
क्लियर? एंड देन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, and that is the establishment of constituent assembly is cabinet mission. (1946) क्लियर? अब कोरिलेट हो गया है कि नहीं? ठीक। कैबिनेट मिशन किसका एस्टेब्लिशमेंट किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज इक्वल टू क्या है? संविधान सभा। क्लियर? संविधान सभा। नितिन, what is the first constituent assembly of the world? US Constitution is the first written constitution of the world, and US Constituent Assembly is known as Philadelphia Convention. ठीक, कहीं पर लिखते रहिए आप लोग कि विश्व में या विश्व का प्रथम लिखित संविधान, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, यूएस, एंड यूएस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द वर्ल्ड। यानी विश्व का प्रथम संविधान, लिखित संविधान अमेरिका का है, एंड अमेरिकी संविधान सभा को फिलाडेल्फिया कन्वेंशन कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंट। अब यहां पर आपको कंसेप्ट समझना है, एक कंसेप्ट समझना है कि व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि संविधान सभा क्या है। नहीं शिवम, अगर आपसे पूछा जाए इस व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक। क्लियर? क्लियर? अब अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सुनिएगा थोड़ा सा यहां पर, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कोई डिसीजन लेती है तो वह डिसीजन किसका माना जाएगा? जनता का। क्लियर? हाँ, किसी भी, वो डिसीजन किसका माना जाएगा? पब्लिक का। 10 लाख पर एक। क्लियर? यहां तक समझ में? तो वह डिसीजन अगर पब्लिक का है, डिसीजन अगर पब्लिक का है, तो स्थिति क्या होगी? स्थिति यह होगी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिसीजन पब्लिक का डिसीजन होगा। ओके? एंड दैट द स्टार्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। अब समझ में आई बात? हम भारत के लोग, इस संविधान का निर्माण किसने किया है? और जिस समय संविधान बनी थी, जिस समय संविधान सभा, उस समय 33
करोड़ पॉपुलेशन थी, 34 करोड़ की पॉपुलेशन थी, तो क्या 34 करोड़ लोगों ने मिलकर संविधान बनाया? उनके रिप्रेजेंटेटिव, जस्ट लाइक एक सपोज एक एग्जांपल देता हूं तुम लोग। मान लो आपके रिलेटिव में कोई फंक्शन पड़ा, ठीक, कोई फंक्शन पड़ा, यहां तक तो समझ में आ रहा है शिवम? और आपके पेरेंट्स जाने के लिए नहीं चले जा पाते हैं या किसी प्रॉब्लम के कारण नहीं जा पाते, तो आपको भेजा जाता है कि आप जाओ। तो आपकी पोजीशन क्या है वहां पर? रिप्रेजेंटेटिव। आपकी शैतानी नहीं मानी जाएगी। अब समझ में आ गई बात? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो यानी मीन्स 10 lakh इक्वल टू 1 member, the formation of Indian Constituent Assembly, क्लियर? इसलिए अब यहां पर तो स्टार्टिंग शुरू होती है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थिति क्या है, संविधान सभा की पोजीशन क्या थी। लेकिन अब दूसरी सिचुएशन है, यहां पर थोड़ा सा समझना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक, जनता के प्रतिनिधि हैं। क्लियर है कि नहीं? तो जनता के प्रतिनिधि होने के लिए क्या चाहिए यहां पर? इलेक्शन। अब क्वेश्चन खड़ा होता है कि संविधान सभा के गठन को लेकर इलेक्शन हुए थे? समझ में आ रही कि नहीं बात? इलेक्शन नहीं हुआ है, नहीं हुआ। हुआ है शिवम? नहीं हुआ है। 1952 में हुआ था फर्स्ट। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, कैसे उसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाए, और इलेक्शन क्यों नहीं कराया गया, ये भी रीजन है। इस संविधान बनाने के लिए, संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का होना जरूरी है, और संविधान सभा के लिए जरूरी है कि इलेक्शन हो, और इलेक्शन होता ही नहीं है। तो भारत का संविधान जो बनाया गया, भारत के संविधान का जो निर्माण किया गया, जिस संविधान सभा ने किया, उसे हम संविधान सभा कैसे कहें? और अगर इलेक्शन नहीं हुआ, अगर इलेक्शन नहीं होता है, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे कि वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक है कि नहीं? अब इलेक्शन न होने का कई रीजन है। फर्स्ट रीजन जो सबसे बड़ा था कि भारत की स्वतंत्रता किस परिवेश में हुई है शिवम? भारत की स्वतंत्रता सांप्रदायिक दंगों के साथ हुई, सेकुलर वायलेंस के साथ हुई है।
यानी भारत विभाजन, ठीक, क्या उस सेकुलर वायलेंस में what is the possible of the fair and fine election in India? Political decision. दूसरा, अगर इलेक्शन कराना है तो समय लगेगा, पैसे लगे, इकोनॉमिकल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। क्या उस समय भारत की स्थिति ऐसी थी? इसलिए इसके पहले जो चुनाव हुआ था जिसमें अंतरिम सरकार का गठन हो रहा है, उसी के इलेक्टेड मेंबर को क्या कर लिया गया? इसीलिए यहां पर लिखा जा रहा है कि 10 लाख इज इक्वल टू 1 मेंबर, 10 lakhs is equal to 1 मेंबर। अब क्लियर हो गया? इसलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए जिस संविधान सभा का गठन किया गया था, वह उस संविधान सभा के गठन को लेकर कोई डायरेक्ट इलेक्शन भले न हुआ हो, लेकिन जो संविधान सभा के सदस्य थे वह जनता के प्रतिनिधि थे। क्लियर? यानी संविधान सभा के गठन को लेकर भले ही कोई चुनाव ना हुआ, फिर भी तो इन सभी स्थितियों को लेकर जिस संविधान सभा का गठन किया जा रहा है वह संविधान सभा जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। ठीक, अब जब संविधान सभा जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि थे तो इस संविधान सभा को जनता ने दायित्व दिया। ठीक, जनता ने दायित्व दिया और उस दायित्व को यह कहा कि हम आपको भारत में राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना के लिए या राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करने के उद्देश्य से संविधान बनाने का अधिकार देते हैं। ठीक, इसीलिए मैंने आप लोगों से एक बार पूछा था, याद रखिएगा सेमिनार वाले दिन, कि इलेक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इलेक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वोटिंग्स राइट। मतलब है ना कि जो मत देते हैं उस मत देने का मतलब क्या है। तो जिसको हम मत देते हैं उसको हम यह रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं ना, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि तुम मेरे डेवलपमेंट के लिए काम करो। क्लियर? और जब तुम मेरे डेवलपमेंट के लिए काम करोगे तब मैं तुम्हारी आज्ञाओं का क्या करूंगा? पालन करूंगा। और यदि तुम मेरे डेवलपमेंट के लिए वर्क नहीं करते हो तो मैं तुम्हारी आज्ञाओं का पालन नहीं करूंगा। इसलिए मैंने एक दिन क्वेश्चन आप लोगों से पूछा भी था, याद करिएगा, कि आप अपने माता पिता का सम्मान करेंगे? याद आ रहा है? आप अपने माता पिता का सम्मान करेंगे या उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे? है कि नहीं? और यदि